नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। नागपंचमी। नागपंचमी हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। नागपंचमी के दिन नाग देवता और सर्प की पूजा की जाती है और उनको दूध से अभिषेक करवाया जाता है। कई जगह पर तो सर्प को दूध पिलाने का भी रिवाज है। तो आइए चर्चा करते हैं नागपंचमी पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री। स्वागत है शास्त्री जी हमारे कार्यक्रम में। अभिवादन। तो शास्त्री जी, हम और हमारे दर्शक इसी विषय पर आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम नागपंचमी क्यों मनाते हैं? सबसे पहले तो इसका मुख्य अर्थ जो हमारे सामने निकल कर आता है, जो नाग है वो पंचमी को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष श्रावण मास की पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार हम मनाते हैं। प्रश्न हमारा निकल कर आता है कि क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक लघु कथा प्रचलित है। कहते हैं गोकुल के अंदर जब शेष नाग ने सभी गोकुल वासियों को पीड़ित करना शुरू कर दिया, लोगों को डराना शुरू कर दिया, तो तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री कृष्ण जब वहां पर वास करते थे, उन्होंने सोचा भी इससे तो किसी न किसी प्रकार से यहाँ के नगर वासियों को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जल के थल में जाते हैं और उस तल में जाकर उस शेष नाग के घमंड को चूर चूर कर देते हैं। तब उनकी पत्नियों ने देखा कि ऐसे तो हमारे पति समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हम कभी भी नगरवासियों को या गोकुल में रहने वाले किसी भी प्राणी को हम परेशान नहीं करेंगे, आप इसके प्राण छोड़ दीजिए, इसके प्राण न लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका जीवन छोड़ दिया। एक प्रचलन यहां से शुरू होता है भाई कि उसका नाम शेषनाग था और कश्यप ऋषि के 3 पुत्र हुए। एक था तक्षक, एक वासुकी और एक शेषनाग। तो कश्यप ऋषि का पुत्र था और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवन दान दे दिया। परंतु एक विशेष में तो श्रावण मास के हिसाब से जिस प्रकार हम नाग पंचमी का आयोजन करते हैं, ये भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर की ही पूजा होती है, क्योंकि हम देखते हैं एक आभूषण के रूप में भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण कर रखा है। ये शिव की लीला है और भगवान शिव की आराधना हो और साथ में क्योंकि श्रावण मास का जो महीना होता है ये वर्षा ऋतु होती है। इस वर्षा ऋतु में अनेकों जो सांप होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं, इसलिए हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनको दूध आदि से अभिषेक करना चाहिए, यद्यपि आपको लगे कि इससे परमात्मा भगवान शंकर खुश होते हैं। इसलिए हम इस त्योहार का आयोजन करते हैं। शुक्रिया पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का जवाब दिया। पंडित जी, जैसे अभी आपने पूरी कथा बताई नागपंचमी की, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नागपंचमी के देवता कौन थे? देखो, नाग पंचमी न्याय का जो देवता है, जो न्याय का देवता है वो कौन? वो नाग देवता को माना गया है। अर्थात ये मुख्य जो देवता है वो भगवान शंकर हैं और जो नाग है वो उसके गण, उसके सेवक की तरह उसके गले में एक आभूषण बनकर रहता है। और मूल जो देवता कहेंगे हम भगवान शंकर शिव को ही इसका देवता मानेंगे। और नाग जो देवता है वो न्याय का देवता है, अर्थात वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो उसका हमेशा यही वहां पर संदेश है हमारे समाज को, हमारे लोगों के लिए भी, आप शांत मन से भगवान शिव की आराधना करते हो तो कोई भी सांप आपके जीवन में संकट पैदा नहीं करेगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नाग पंचमी वाले दिन हम करते क्या है? नाग पंचमी के दिन में हो सके तो तांबे के बर्तन के अंदर चांदी की नाग नागिन का जोड़ा बनवा लिया जाए और उसको घर में या मंदिर में कहीं स्थापित कर कर उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। पूजा करने के पश्चात या उनको मंदिर में ही दान कर दे उसके पश्चात में। और इस दिन भुने हुए चने का प्रसाद बांटना चाहिए और लड्डू का भोग लगाना चाहिए और शेष प्रसाद जो बचे उसको अपने घर में वापस नहीं लेकर जाना, मंदिर में ही वितरण कर जाना है। आने वाले श्रद्धालुओं को उसको बांट देना चाहिए। तथा इसके विपरीत में हम नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की विशेष स्तुति या प्रार्थना अपने घर में आयोजित कर सकते हैं, जिससे कि नाग देवता भी प्रसन्न हो और भगवान शंकर की आराधना से वो उनके सहयोगी बनकर रहते हैं।
ये इसमें श्रेष्ठकर है और हमारे पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी भी है। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया कि हमने भोग के साथ क्या करना है नागपंचमी वाले दिन, तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि उस दिन हमें क्या-क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? नाग पंचमी के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत भी रखते हैं। आप उपवास भी रख सकते हो और खाने पीने की वस्तुओं की ये कि उस दिन हमें दूध का पान करना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए, केला भी खा सकते हो और विशेषकर लहसुन और प्याज का परहेज रखना है। इन चीज़ों का निषेध करना है। मांस, मिट्टी, अन्न आदि का प्रयोग नहीं करना है। शुद्ध अन्न का ही आपको ग्रहण करना है। कर सको तो शाम के समय एक वक्त ही आप अन्न का ग्रहण करें, दिन में फलाहार के साथ समय व्यतीत करें। जी, शुक्रिया पंडित जी इस जानकारी के लिए। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नागपंचमी वाले दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या है? नाग पंचमी के दिन नाग देवता चांदी रूप में घर में स्थापित करें या भगवान शंकर का मंदिर कहीं पास में हो तो वहां पर आप लोग चले जाएं। बेलपत्र के साथ में, भांग के पत्तों के साथ में उसकी शिवलिंग की पूजा हमें करनी चाहिए। और जब हम जल से अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो वहां पर हम देखते हैं शिवलिंग के पास में एक तांबे का नाग देवता की प्रतिमा बनी है जो शिवलिंग के ऊपर ऐसे आसन लिए विराजमान है। जब हम जल से अभिषेक करें तो नाग देवता के ऊपर से करें, वहां से जल बहता हुआ शिवलिंग के ऊपर आए, ये श्रेष्ठकर है और ये श्रेष्ठ विधि है। प्रातःकाल स्नान अति आवश्यक, गंगा जल का छींटा पूरे घर के अंदर देना चाहिए। कोई भी कोना ऐसा ना हो, भोजनालय में भी गंगा जल का छींटा दें। शुद्धता के बाद में ही नाग देवता की पूजा के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें विधि सामग्री है, आप साथ में शर्करा ले सकते हो, प्रसाद के रूप में मखाने ले सकते हो, पतासे भी आप साथ में रख सकते हो, शहद के साथ में और गंगा जल को मिलाकर दूध और दही का मिश्रण कर इस प्रकार का एक अभिषेक तैयार कर लें। उसके द्वारा उसको स्नान करवाएं, जिससे नाग देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और अपनी विधि को स्वीकार करेंगे। विधि बताने के लिए बहुत शुक्रिया पंडित जी। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस दिन कौन कौन सी चीजें अशुभ मानी गई हैं? इस दिन पहले तो मैं कहूंगा कि यदि किसी को नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं, आप खेत में या कहीं बाहर जाते हो, वो इस दिन शुभ माना जाता है। शुभ संकेत ये है। यद्यपि आप कहीं पर काम कर रहे हो, कहीं खुदाई का काम चल रहा है, मकान बना रहे हो, खेत में कुछ कर रहे हो, यद्यपि तुम्हारे किसी औजार से उस सांप देवता को नुकसान पहुंच जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो ये अशुभ संकेत है। ये ऐसा होने से हम ये मान लिया जाए इसमें हमारी फसल में भी नुकसान हो सकता है। यदि कोई हमने साधन खरीदा है उसके अंदर भी हानि हो सकती है। स्वयं के जीवन में भी किसी न किसी प्रकार का गले से संबंधित या कान से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकता है। ये इसके अशुभ संकेत हैं। इसलिए नाग देवता की प्रार्थना करना, पूजा करना और श्रद्धा भाव से उसके अंदर अपने तन मन लीन हो जाना ही वहां की श्रेष्ठता और वो तप कल्याण के रूप में हमारे लिए श्रेष्ठकर बताया गया है। धन्यवाद पंडित जी, हमें नाग पंचमी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।